पत्नी का खौफ। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत राकेश नाम के एक शिकारी से होती है जो जंगल में चलता है और सोचता है, हे भगवान, काश कि कोई अच्छा सा शिकार हाथ लग जाए, बस बात बन जाएगी। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक हिरन दिखता है। वह तुरंत ही समय को ना गवाते हुए जाल में हिरन को फंसा देता है और जाल को पकड़कर ले जाता है बाजार में। वह हिरन को 400 रुपये में बेच देता है। इतने अच्छे दाम पाकर वह बहुत ही खुश होता है और बाजार के रास्ते सुनार की दुकान तक पहुंचता है। रमेश अपनी प्यारी पत्नी ज्योति के लिए 2 सुंदर से झुमके लेता है। मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो मैं उसे खुश कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर पहुंचता है। पत्नी पूछती है, अरे आज इतनी देर क्यों हो गई, आज भी कुछ नहीं लेकर आए लगता है। तभी पति उसे सोने के झुमके दिखाता है। अरे भाग्यवान, आज एक अच्छा शिकार हाथ लगा था, सोचा तुम्हारे लिए सुंदर से झुमके ले लूं। अरे वाह, सोने के झुमके। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, अगर जमींदार ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगली सुबह ज्योति तालाब से पानी भरने जाती है। तभी उसकी 2 सहेलियां आपस में लड़ रही होती है। जब वह उनके लड़ने का कारण पूछती है तब वह दोनों कहती है, अरे देखो ना ज्योति, इसके पति ने इसे छोटा सा हार दिलाया है और मेरे पति ने इतना बड़ा हार दिलाया है। तभी ज्योति कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जरा ये देखो, मेरे पति ने सुंदर सुंदर 2 झुमके दिलाए हैं जो तुम दोनों के गहनों से कई ज्यादा भारी हैं। एक सहेली सोचती है, अरे इनके पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, ये झुमका भला कहाँ से आया। वह सारी सहेलियां मिलकर जमींदार की पत्नी से इस बारे में सारी खबर देते हैं। तुरंत ही उसकी पत्नी जमींदार से कहती है, अरे उस रमेश की पत्नी के पास बड़े बड़े सोने के झुमके हैं और हमारा कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। जमींदार तुरंत ही दोनों के घर में अपने कुछ लोगों को लेकर पहुंचता है। जमींदार राकेश से कहता है, मेरा कर्ज चुकाने के लिए तेरे पास एक ढेला भी नहीं है और अपनी पत्नी को सोने के झुमके दिला रहा है। तुरंत ही जमींदार के आदमी उसकी पत्नी के कानों से झुमकों को उतरवा लेते हैं। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया अपने बड़बोलेपन का अंजाम, अब भुगतो तुम। अगली सुबह फिर से राकेश जंगल की तरफ चलता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब कैसे चलेगा मेरा घर। तभी रमेश का पैर एक मटके से टकराता है। जब वह मिट्टी को खोदता है तो उसमें सोने से भरा हुआ एक मटका होता है, पर वह सोचता है अगर मेरी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह ढंढोरा पीट देगी। इससे वह जंगल में अपना कुछ बंदोबस्त करता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, हमारे तो भाग्य खुल गए, मुझे जंगल में एक सोने से भरा हुआ मटका मिला है। अरे क्या कह रहे हैं? हाँ, और वो मटका बहुत भारी है, इसलिए हम दोनों को जंगल में एक साथ चलकर मटके को अपने घर तक लाना होगा। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर, किस बात की देर। और दोनों चल पड़ते हैं जंगल की तरफ। दोनों पति पत्नी हड़बड़ी में चल पड़ते हैं जंगल की तरफ। तभी उनकी नज़र पेड़ पर रोटी के टुकड़ों पर पड़ती है। अरे ये देखिए, भला पेड़ पर रोटी के टुकड़े क्यों टंगे हैं। आगे जाकर एक खरगोश पानी में तैर रहा होता है और दूसरी तरफ एक मछली जमीन पर खिलखिलाकर हंसती है। वह कहती है, अरे ये सब क्या है, ये सब कितना अजीब है। अरे भाग्यवान, इन सबको छोड़ो, जल्दी से इस मटके को उठाओ और फटाफट घर की तरफ चलो। अरे वाह 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 वाह, कितना सोना भरा है इसमें, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। वो सब तो ठीक है भाग्यवान, पर पिछली बार की तरह इस बार समझदारी से काम लेना। अरे हाँ हाँ ठीक है। और वह चल पड़ती है तालाब से पानी भरने की तरफ। तभी उसकी सहेलियां कहती है, अरे क्या हुआ ज्योति, आज तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाया। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगती है। ज्योति कहती है, कंगन या झुमके नहीं, इस बार तो वह सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के लाए हैं, वो भी 1-2 नहीं, पूरा मटका भरकर। खैर, अब मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ। उसकी दोस्त कहती है, क्या सोने से भरा हुआ मटका? जमींदार के कानों में बात डालनी होगी। फिर क्या था, जमींदार ज्योति और राकेश के घर आता है। सुना है तुम्हें सोने का मटका मिला है। अरे महाराज, क्या बात कर रहे हैं, ज्योति से पूछ तो लीजिए कि कैसे मिला। तभी ज्योति कहती है,
सरकार, मैंने तो रास्ते में रोटियों को पेड़ से टंगा हुआ देखा। खरगोश ने पानी में छलांग लगाई और मछली जमीन पर तैर रही थी। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, देखा मालिक, कहा था ना मेरी पत्नी का दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। खैर चलो चलो, सब अपने काम पर चलो। जमींदार और बाकी सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसका पति कहता है, मुझे पता था भाग्यवान, तुम्हारा बड़बोलापन छूटने से रहा, इसलिए मैंने सोने का मटका मिलने से पहले जंगल में कुछ इंतजाम कर दिए थे, जिससे कि तुम्हारा बड़बोलापन हमारे ऊपर भारी ना पड़े। मैंने जंगल में पेड़ों पर रोटियां, खरगोश को पानी में और मछली को जमीन पर रख दिया था। ओह, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। कितने चतुर और चालाक हैं आप। आपके लिए आज छोले पूड़ी और रसगुल्ले बनाऊंगी। दोनों पति पत्नी दावत उड़ाते हैं और पूरी जिंदगी सोने और चांदियों में अपनी खुशियां बटोरते रहते हैं। So I hope you enjoyed this beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.